हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे होंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन आप लोग को मैं एक और अफसर की बात करने वाला हूं, जिस अफसर की वजह से आप जो है अगेन रास्ता डेस्टिनेशन इज सेम, रास्ता थोड़ा सा अलग होगा। आप करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की ही तैयारी, लेकिन आप सीएपीएफ का भी एग्जाम देंगे और साथ ही साथ जो दूसरा रास्ता है वो भी आप ट्राई करेंगे। और क्या पता, अगर आप मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, तो वो भी आपको असिस्टेंट कमांडेंट का जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिले। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूं क्या सारी चीजें हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक और आ गई है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है यार, आपको सबको पता है कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्जाम जो 2024 का है, वो यूपीएससी ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि भैया नोटिफिकेशन आएगी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2024 को आपकी नोटिफिकेशन आएगी। आएगी, यस, है ना। अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई 24 अप्रैल को आपकी नोटिफिकेशन आएगी। पर आप अभी से क्यों तैयारी करना चाहते हैं? बिकॉज आप सभी को मैं बता चुका हूं, बार बार एम्फसाइज कर चुका हूं, टॉपर से बात करा चुका हूं कि भाई नोटिफिकेशन के बाद तो पूरी दुनिया पड़ती है। आपको नोटिफिकेशन से पहले अपने आप को तैयार रखना है, राइट। सो नोटिफिकेशन से पहले अपने आप को सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। सो कम से कम तो सिलेबस तो कंप्लीट करने ही करना है 24 अप्रैल से पहले पहले, राइट। और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अगस्त 4 को होने वाला है, राइट। तो अभी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, मैं बस आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और उम्मीद भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है कि सर मुझे इस बार असिस्टेंट कमांडेंट ट्रैक करना है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आ रहा हूं। और आप ही बच्चों के लिए एक और अवसर की मैं बात करने वाला हूं। अब वो अवसर क्या है उसकी मैं बात करता हूं, लेकिन पहले जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूं। असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के पेपर में पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। इसमें पेपर 1 होता है जिसमें आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप, जहां पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। अब मैं आपको पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे पेपर 1 में आपके पास इंडियन पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आती है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है। इसके अलावा पेपर 1 में आपके पास करंट अफेयर्स आते हैं, आपके पास साइंस आती है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये सारे सब्जेक्ट्स जो है पेपर 1 के आते हैं। और पेपर 2 में आपके पास क्या आता है? आपके पास इंग्लिश आती है। इंग्लिश प्राइमरली आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश ग्रामर हो गया, प्रेसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंड ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो पता है क्योंकि इसकी तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप हमें बताइए अवसर क्या है? उस अवसर पे हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग सेट बैठते हैं कि नहीं बैठते उस अवसर के लिए। देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो अवसर मैं बताने वाला हूं, और सिंसियरली इसको देखिएगा कि क्या बोलने वाला हूं मैं। देखिए, ये है आपके पास अवसर। और ये अपॉर्चुनिटी कौन सी अपॉर्चुनिटी है बच्चों? ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड काम करती है। यहां पर भी आप असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप पे गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, और आप जनरल ड्यूटी में भी जा सकते हैं। मुझे पता है कि सीपीएल मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस बहुत ही रेयरेस्ट बच्चों के पास होगा। तो जनरल ड्यूटी वाला जो ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट होगा, या फिर टेक्निकल ऑप्शन भी बेस्ट हो सकता है, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसने की हुई इंजीनियरिंग, और लॉ का कोई बच्चा है वो भी असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में जा सकता है। और इसका जो बैच शुरू होने वाला है वो 2024 फरवरी में शुरू हो जाएगा। मतलब दिसंबर के आते आते इसका एग्जाम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। अब बच्चों एक चीज याद रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन होगा। और इसकी जो विंडो होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से लेकर 15 सितंबर 2023, ठीक है। जिसको भी लगता है कि भाई ये रास्ता भी सही है, असिस्टेंट कमांडेंट है भाई, तो उसको ये अप्लाई करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमें ना फटाफट ये बताइए कि भाई आगे का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है।
तो एलिजिबिलिटी ये है बेटा कि सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड cdac.in में। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और साथ ही साथ अब देखिए ब्रांचेस की बात करता हूं तो ब्रांचेस में आप देखिएगा इसमें आपके पास जो मेजर आपके इंटरेस्ट की ब्रांच होगी वो होगी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में आपकी उम्र 21 से 25 साल होनी चाहिए, सेम एज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की एज ग्रुप के हिसाब से। और जो आपको एग्जैक्ट देखना है कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, मैं 21 साल का हूँ 22 साल का हूँ, तो बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है इन दो तारीख के बीच में डाल के देख लेना, 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 तक। ठीक है, इन इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, गुड टू गो विद योर प्रिपरेशन, गो अहेड विद दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो सर्विंग है कहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड में या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर। तो बेटा जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई भी बच्चा है, कोई भी फौज में सर्व कर रहा है, वो भी 5 साल का रिलैक्सेशन लेके अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बेटा मेल ही अप्लाई करेंगे, मेल ही कैन अप्लाई फॉर द जीडी, राइट। यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए? बीएससी बीकॉम, कौन सी, कोई भी डिग्री हो, बट उसमें मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। तो कोई भी डिग्री चलेगी लेकिन मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है वो भी ध्यान से देखिए, आपके पास +2 है। ठीक है, इस प्लस टू के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे पास 77% डिग्री बीकॉम किया है मैंने 77% के साथ, लेकिन सर मेरे पास क्लास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं था, तो मैं एलिजिबल हूं? बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास डिग्री तो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, मिनिमम 60% होंगे, बट +2 के अंदर, 12th के अंदर मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। और इस मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर भी मिनिमम 55% का एग्रीगेट होना चाहिए। आपका मतलब ये है कि मैथ्स और फिजिक्स में कम से कम 55% आपके पास स्कोर होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द जीडी वैकेंसी जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है इसके अंदर सेट बैठते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कैन अप्लाई इन दिस। कमर्शियल पायलट है, इसमें कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए, दैट्स इट। और रही बात टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच की, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। 21 से 25 साल है बेटा, ये डेट ऑफ बर्थ डाल के देख लेना इसमें। और यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ये फील्ड बता रखी है। अब जो बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड से है उसको पता होगा कि मैंने कौन सी इंजीनियरिंग की है, मरीन इंजीनियरिंग की है, मेटलर्जी की इंजीनियरिंग की है, डिजाइन की है, एरोनॉटिकल की है। जो भी इंजीनियरिंग डिग्री की है जो यहाँ पे सेट बैठती है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम। और दूसरी बात ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए आपके क्लास 12th के अंदर, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ इस तरीके से समझ चुके हो। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल, देखिए टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी फील्ड है, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास ये फील्ड जो है, ये सारी फील्ड होनी चाहिए। मैथ्स एंड फिजिक्स जो है क्लास 12th का होना चाहिए जिसमें मिनिमम 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लॉ ग्रेजुएट जिसके पास भी लॉ की डिग्री है, 60% मार्क्स है, मेल फीमेल 21 से 30 साल, वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ वैकेंसीज कितनी है ना, वैकेंसीज कितनी है। सो वैकेंसीज की बात करते हैं बेटा। वैकेंसीज आपकी सबसे ज्यादा जीडी में है, 25 वैकेंसीज है। और कोटा सिस्टम यहाँ पे लागू होता है, SC ST OBC अलग अलग जो वैकेंसीज है, अनरिजर्व 12 है। तो आप इन जीडी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टेक जो है वो 20 वैकेंसी है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो सूट करेगा वो 25 + 20 45 वैकेंसीज के लिए आप compete कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 45 वैकेंसी कहीं कम ना हो जाए। बेटा अगर आप कंपटीशन देखते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, ये ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसीज होती है ये आपको हजारों में नहीं मिलेगी, राइट। और एक दूसरी चीज इसमें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड निकालता है, ये कोई बहुत ही रेगुलर वैकेंसीज नहीं होती। जैसे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 2 साल बाद भी एग्जाम जो है मुझे पता चल जाएगा कब आएगा, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की ये वैकेंसी कोई रेगुलर नहीं है, इट इज इरेगुलर वैकेंसी। तो जो बच्चा इसमें अप्लाई कर देगा, जो बच्चा इस प्रोसेस को फॉलो कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, उसे कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा और चांसेस बढ़ जाते हैं जब कंपटीशन कम होता है। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसे मत सोचिए कम है वैकेंसी,
वैकेंसी आर इनफ, आप बस ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। अब एक बच्चा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा पढ़ रहा है अपने फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर के अंदर, अपने डिग्री कोर्स के अंदर, तो याद रखिए वो बच्चा जो है भी अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए, बट डू नॉट हैव एनी बैकलॉग। मतलब बेटा आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो है कम से कम आपको 50% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने पड़ेंगे अप टू द लास्ट सेमेस्टर या अप टू द लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर के कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब SC ST के लिए बेटा यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, दैट इज 55% भी होंगे तो काम चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसमें और देखता हूं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताता हूं। देखिए आपने SSB, आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो SSB के बारे में अच्छे खासे जानते होंगे, ठीक है। तो रिटन एग्जाम तो भाई वैसा ही है, रिटन एग्जाम नॉर्मल है, लेकिन SSB आगे का प्रोसेस जो है SSB वाला है। मैं आपको बताता हूं कैसे SSB वाला है। देखिए स्टेज 1 है, स्टेज 1 के अंदर CGCAT है। CGCAT क्या है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो होगा वो याद रखिएगा, सारे के सारे जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे वो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में ये टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर सवाल का 4 नंबर आपको मिलेगा, हर सवाल का 4 नंबर मिलेगा आपको। और एक नेगेटिव मार्क भी होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्क भी है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक सवाल का 4 नंबर मिलेगा और एक सवाल का अगर एक सवाल गलत होता है तो आपका 1 नंबर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा और मीडियम जो होगा अंग्रेजी माध्यम होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश आपका आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग आ रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रहा है, ठीक है। जनरल साइंस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है एंड जनरल नॉलेज आ रहा है। 25 25 25 और 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। अब इसमें मेरा आपको दिखाने का मतलब यही था, मेरा एम्फेसिस क्या था, मैं आपको आगे थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा, जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे दे विल बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB के लिए आएगा। PSB प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जो है ये हर जगह नहीं बनेगा, ये भारत में कुछ जगहों पे कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता सेंटर्स के अंदर। और ये एक दिन के लिए कंडक्ट किया जाएगा, ये सेंटर में एक दिन के लिए आपको आना है, ठीक है। एक दिन के लिए आपको आना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा कि आपको कौन सा PSB सेंटर चूज करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे टेस्ट होंगे विच इज कॉल्ड कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, एंड दूसरा होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जो भी बच्चा SSB जानता है थोड़ा बहुत तो वो जानता होगा PPDT क्या टेस्ट होता है और बैटरी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आपने रिटन क्वालिफाई करना है, उसके बाद का प्रोसेस बाद में देखते हैं, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक एक दो दो हफ्ते की प्रैक्टिस होगी और आप क्लियर करेंगे। इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे आपने इसको क्वालिफाई किया, बिकॉज इट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर, इट इज क्वालिफाई इन नेचर, ठीक है। तो आप पास होंगे या फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा, आपका थर्ड स्टेज जो होगा वो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में क्या होगा, आपका शेड्यूल जो है आपकी लॉगिन आईडी में आ जाएगा। और यहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, ये नोएडा एंड नोएडा में लोकेटेड है। और ये 5 दिन के लिए आपका बोर्ड बैठता है, 5 दिन के लिए आपका टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट में साइकोलॉजिकल, GTO एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, राइट। ओके, नाउ ये सब कंडक्ट किया जाएगा और फाइनली जब सेलेक्ट हो जाएंगे आप, रिकमेंडेड हो जाएंगे। देखिए देर आफ्टर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को भेजा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो रिकमेंड होके मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल एग्जाम जब होगा तो उसके बाद आप मेडिकली इन होंगे या मेडिकली आउट होंगे। और जैसे ही मेडिकली इन होंगे तो आप जाएंगे 5th स्टेज में, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन स्टेज। इंडक्शन स्टेज में आपका एंट्री हो जाएगा INA अजिमाला में फॉर द नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें करने के बाद जो है फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बच्चों ऐसा है कि आपके सामने मैंने स्टेजेस तो बहुत सारी बता दी कि भाई ये स्टेज है, ऐसे ऐसे करना है, ये इस तरीके से होगा। आप बिल्कुल वो मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। योर फर्स्ट स्टेप इज, मैं फर्स्ट स्टेप आपका बताता हूं, इज टू फिल द फॉर्म, इज टू सी योर एलिजिबिलिटी एंड देन फिल द फॉर्म, ठीक है। फिल कीजिए फॉर्म को, सिंपल, आराम से, ठीक है। दूसरी बात,
आपको अपना रिटन एग्जाम को मेक श्योर करना है कि रिटन एग्जाम बहुत अच्छे से तैयार करें। अब रिटन एग्जाम को तैयार करने के लिए अब आप बोलेंगे सर रिटन एग्जाम कैसे तैयार होगा, हम तो सीएपीएफ एसी के एस्पिरेंट है जिसमें अभी तक हमने तैयारी भी शुरू नहीं की। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको आज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। देखिए आप अड्डा 247 की वेबसाइट में जाएंगे, आपको मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, अड्डा 247 की वेबसाइट में जाइए। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी अड्डा 24/7 की इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पे क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का कुछ अलग से शुरू करना है, कुछ अलग से तैयारी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। आप सिंपल एक इतना कीजिए कि डिफेंस सेक्शन में जाइए। डिफेंस सेक्शन में आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ये देखिएगा सीएपीएफ एसी 2024 का पेपर 1 प्लस पेपर 2 का फाउंडेशन बैच आपके सामने है। अब इस फाउंडेशन बैच में एक चीज ध्यान दीजिए कि इस बैच के अंदर जब आप ओपन करेंगे, मैंने आपको इसीलिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स बता दिए सीएपीएफ के एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के। आपको दिखेगा कि यार मैं अगर सीएपीएफ की तैयारी कर लूं तो मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये भी है बच्चों, मैं इतना इंफोसिस इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि सीएपीएफ का लेवल 3 तरीके का तैयारी होती है और इंडियन कोस्ट गार्ड की मुझे लगता है कि लेवल 1 और लेवल 2 में जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल सीएपीएफ का ज्यादा है। तो अगर आप अपना टारगेट एक डिफिकल्टी लेवल ज्यादा सेट करते हैं तो इजी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई करेंगे। और दूसरी बात, आप सीएपीएफ के लिए भी एलिजिबल होंगे, राइट। तो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि आज पेपर 1 प्लस पेपर 2 फाउंडेशन बैच आपके लिए 12 प्लस 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। इसका मतलब 12 महीने तो होंगे ही होंगे आपके पास, लेकिन प्लस 12 महीने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत ही कम मौकों में हम लोग देते हैं, जब रक्षाबंधन जैसे त्योहार होते हैं तब हम लोग ये अपॉर्चुनिटी आप सबको देते हैं। ये बैच आपको लगेगा कि ये 22 अगस्त से शुरू है सर, यस दिस इज 22 अगस्त से ये शुरू हो चुका है, लेकिन 22 से लेके 30 तारीख तक 8 दिन हुए हैं। इन 8 दिन में अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान होती हैं स्टूडेंट्स। और इस कोर्स को आपको लेना है तो 2900, ये 3000 दिख रहा है, नहीं 3000 नहीं, ये 75% का डिस्काउंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, Y588 का कोड लगाएंगे, ये मेरा कोड है बच्चों। और मेरी क्लासेस भी यहाँ पे पेड क्लासेस चल रही हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाएंगे मेरी पेड क्लासेस में। कोई भी डाउट रहेगा डेफिनेटली गोइंग टू आंसर यू एंड मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे तो ये 2759 रुपीज का आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये 77% का डिस्काउंट है। अगर आप अड्डा एप्लीकेशन से लेते हैं तो वहां पे सेम कोड लगा के कॉइन्स इस्तेमाल करके आप और सस्ता ले सकते हैं। डबल वैलिडिटी का है तो बेटा टेंशन मत लेना, ठीक है। और रही बात, मेरा ये कोड लगाइए, आपको मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ जो है बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। 250 घंटों की लाइव क्लासेस है, 100 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स हैं, विद आंसर की 80 प्लस लाइव क्लासेस है पेपर 2 की। आपको मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे मेरा एक पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो ली थी। मैंने जितने जितने टॉपिक्स पेपर 2 के कराए थे, हर टॉपिक का सवाल जो है आपके पेपर 2 में आया था। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था कि मैंने पेड क्लासेस के बच्चों को कैसे टॉपिक्स कराए थे, है ना। 80 प्लस आवर्स की पेपर 2 की लाइव क्लासेस है, 4 फुल मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर। और बच्चों इसमें स्टडी प्लान भी है, ये देखिए स्टडी प्लान भी आपके सामने क्लिक होगा। आप देखिए क्लिक हेयर कर दीजिए और आपका स्टडी प्लान आपकी आंखों के सामने। देखिए पॉलिटी की क्लासेस स्टार्टिंग में 22 तारीख से शुरू हुई हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, फिर 28 से इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी शुरू हो गई, तो मेरी क्लासेस भी शुरू है, ठीक है। इनफैक्ट आज भी मैं क्लास भी लूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी 4 सितंबर से बायोलॉजी की क्लास शुरू हो जाएगी, 4 सितंबर से। तो 4 सितंबर से आपके 3 सब्जेक्ट शुरू होंगे, 3 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है आपका 14 सितंबर से आपकी ये बायो केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी और फिजिक्स की भी क्लास शुरू हो जाएगी। और रीजनिंग की भी क्लासेस जो है आगे आपको शुरू होती हुई दिखेंगी। तो बच्चों हमारा ऐसा होता है कि हम लोग ना सुपर फास्ट तरीके से आपको एक तो मेक श्योर करते हैं कि सिलेबस खत्म हो, राइट। एक तो फटाफट आपका सिलेबस खत्म हो, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में ही वक्त जो है बच्चों
बच्चों का निकल जाता है। तो सबसे पहले तो आपका यही होता है कि भैया सिलेबस खत्म किया जाए और फिर उसके बाद जो है आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है टाइम टू टाइम 100 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते रहें और आपके पास 4 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास पीडीएफ्स भी मिलेंगी और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, राइट। और अगर यही होता है आपका सवाल कि भाई सर लाइव नहीं सुन पाते हैं तो क्या होगा, तो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा और वो 2 साल तक आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। डबल वैलिडिटी है, 2700 का आपको बैच मिल रहा है और बस एक मेक श्योर कीजिए कि आप इस बैच को लीजिए। और जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई है वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अपॉर्चुनिटी है, वो आप इस बैच को लेके क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो और थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।